बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। आजकल पाकिस्तान में बातें हो रही हैं यहाँ से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरियों को निकालने की। गुज़श्ता हफ़्ते पाकिस्तानी हुकूमत ने अचानक से ऐलान किया कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम कौमियतों के गैर कानूनी तारकीन वतन को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उन्होंने यहाँ पर मुकीम पाकिस्तान के तमाम शहरों में मुकीम दुनिया के भर के तमाम ममालिक के उन गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर की डेडलाइन दी है जो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और उन्होंने कानूनी दस्तावेज़ात नहीं बनाई। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रिएक्शन हो रहा है वो अफ़गान शहरियों की तरफ से हो रहा है और उसका एक इशू बन गया है। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से भी अफ़गान हुकूमत की तरफ से तो डेफिनेटली आना ही था कोई ना कोई रिस्पांस, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इस पर तबसरा किया गया और अंदरून पाकिस्तान भी मौलाना फजल रहमान जैसे रहनुमाओं ने इस पर तबसरा किया है और ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि 1 नवंबर तक जो भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो पाकिस्तान छोड़ जाएँ, बसूरत दीगर 1 नवंबर के बाद फिर उनको यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाएगा। तो ये अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में गुज़श्ता 40 सालों से या उससे भी ज़्यादा से यहाँ पर मुकीम हैं और इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के जो समाज है उसके हर शोबे में इनकी कहीं ना कहीं शमूलियत है, जिसकी वजह से इशू बना पड़ा है और उनका यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है कि गवर्नमेंट एक हल्ले से उनको निकाल देगी। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ख़ास शोबे की बात कर रहे हैं। हम आज बात करें कारोबार की और बिलखुसूस उन कारोबारों की जिन पर जो पाकिस्तान में जो कारोबार हैं, जितने भी वो तिजारत है या कारोबार है, जिन पर अफ़गानिस्तान के शहरी या अफ़गान शहरी जो वहाँ से अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पे आए हैं वो गालिब हैं और वो छाए हुए हैं। ऐसे कौन से कारोबार हैं जो हैं तो पाकिस्तान में, उन पे सरमायाकारी तो पाकिस्तान में हुई है और वसाइल भी पाकिस्तान के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन पे जो होल्ड है, जो उन पे गलबा है, जो उन पे एक आप कह लें कि भारी अक्सरियत जिन जिन लोगों की है उसमें, जो उस कारोबार के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, जो उस कारोबार को चलाते हैं, वो अफ़गान शहरी हैं। तो इन कारोबारों में जब हमने इसमें जायज़ा लिया, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मार्केट का जायज़ा लिया, तो हमें बताया गया कि तकरीबन हर शोबे में, कारोबार के हर शोबे में अफ़गानी जो शहरी हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, अफ़गान शहरी उनको कहा जाता है, वैसे तो अफ़गानी उनकी करेंसी का नाम है, लेकिन अफ़गान शहरी के नाम से अफ़गानिस्तान के तमाम बाशिंदों का तारुफ़ किया जाता है। तो वो जो है वो बहुत सारे पाकिस्तान के कारोबारों में बिलखसूस तौर पर वो बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं। हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में जो दूसरी बड़ी टिश्यू बनाने की फैक्ट्री है वो एक अफ़गान शहरी की है, जिन्होंने एक पाकिस्तानी पार्टनर के ज़रिए उसमें सरमायाकारी कर रखी है और वो यहाँ से जो टिश्यू बनाकर बेचते हैं और उनकी उस पर टिश्यू के बिज़नेस पे काफ़ी इजारादारी है। इसके बाद इस वक्त पेशावर शहर में एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर बन रहा है, वो भी एक अफ़गान शहरी बना रहे हैं और इसके अलावा प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा हर शहर में अफ़गान शहरियों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं। पेशावर में बहुत ज़्यादा ख़रीदी हुई हैं, कराची में ख़रीदी हुई हैं, कोयटा में ख़रीदी हुई हैं, रावलपिंडी में ख़रीदी हुई हैं। रावलपिंडी की बाड़ा मार्केट में बहुत बड़ा कई दुकानें हैं इनकी और हर छोटे बड़े शहर में इनके जो हैं कारोबार हैं। उसके अलावा हमें एक और दिलचस्प बात पता चली है कि इनके जिस शहर में कारोबार हैं उस शहर में इन्होंने अपने घर भी रखे हुए हैं। लिहाजा अगर एक शहरी, अफ़गान शहरी जो रहता तो पेशावर में है, लेकिन उसका कारोबार अगर एबटाबाद में है या हरीपुर में है या रावलपिंडी में है, तो वहाँ पे भी उसने घर बनाए हुए हैं, घर रखे हुए हैं, ख़रीदे हुए हैं। और इसमें बेशक वो सामने खुद नहीं है, लेकिन जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं जिनके ज़रिए वो कारोबार करते हैं, उनको उन्होंने पैसे दे के उनके ज़रिए वो घर ख़रीदे हुए हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में बाकायदा होल्ड है अफ़गान शहरियों का। यहाँ पर चमड़े का जो है वो बहुत बड़ा कारोबार जो है वो अफ़गान शहरी करते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से संगे मरमर की जितनी एक्सपोर्ट होती है, जितनी बरामद होती है, जो चमड़े की जितनी मसनूआत बनती हैं और उनकी बरामद होती है, वो अफ़गान शहरी करते हैं। आपको सबको पता है कि स्क्रैप में तो है ही है इनका वो जो रोल है अफ़गान शहरियों का, और वैसे सब्ज़ी फ्रूट की मार्केटों में बहुत ज़्यादा है। हर बाज़ार में आपको अफ़गान शहरी मिलेंगे, रेडियाँ लगाए हुए और दुकानें बनाए हुए। कपड़े में बहुत ज़्यादा इनका वो है, होल्ड है अफ़गान शहरियों का, जो कपड़ा वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पर आकर बेचते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं,
जो अलाउ नहीं है पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में, एक कुछ मखसूस इलाकों में जो सरहद के करीब हैं वहाँ अलाउ हैं, वो भी अफ़गान शहरी ही लेके आते हैं। इसके अलावा होटल्स हैं बहुत सारे शहरों में, इनके रेस्टोरेंट्स हैं, और उसके अलावा जो है स्मगलिंग में कहा जाता है कि अफ़गान शहरियों का काफ़ी रोल है असले की स्मगलिंग में, और वो खैर वो तो गैर कानूनी कारोबार है, लेकिन जो कानूनी कारोबार है उनमें भी इनका बहुत ज़्यादा, गाड़ियों के पुर्जा जात में इनका कारोबार है। और उसके अलावा जो है इनका है जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों को मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो है इनका कपड़े का कारोबार है, जूतों का कारोबार है, ये इवन के चाय का कारोबार भी करते हैं। हालांकि ये इस बारे में कुछ हमें सरकारी हलकों से भी ये बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर वो काली पत्ती नहीं पीते, वो सब्ज़ पत्ती की चाय पीते हैं, कहवा, जो कि लोकल प्रोडक्ट है इन इलाकों की। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से काली पत्ती अफ़गानिस्तान जाती है, और जो पाकिस्तान के सरकारी हलके हैं उनका ये मानना है कि ये काली पत्ती जो यहाँ से वहाँ जाती है बाद में स्मगल होकर दोबारा पाकिस्तान में आती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कारोबारों को नुकसान होता है। ड्राई फ्रूट के बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं इनके, उसके अलावा आइसक्रीम के कारोबार हैं उनके, बर्फ़ बनाने की फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं, और स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा उसमें अफ़गान शहरी जो हैं वो छाए हुए हैं। ये सारी बात तो हैं कारोबारों की, और इसमें पाकिस्तानी ताजरों का ज़्यादातर शिकवा ये है कि वो कहते हैं कि ये आते हैं वहाँ से गैर कानूनी तौर पर, टैक्स वगैरह ये नहीं देते, और सरमाया इनके पास होता है, बाहर से लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनके अपने रिश्तेदार हैं दूसरे ममालिक में मुकीम हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, और इनके पास सरमाया होता है, जिसकी वजह से ये मार्केट पर अपनी एक इजारादारी बना लेते हैं, और पाकिस्तानी जो ताजरों को के मौके हैं वो इनकी वजह से कम हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बात, हमें सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं फवाद इलियास साहब, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने ये बताया कि जो अफ़गानिस्तान के शहरी पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से अफ़गानिस्तान चले जाते हैं, और वहाँ भी मार्केट में इनका होल्ड है, और वहाँ जाके ये काम करते हैं, और फिर पाकिस्तान आते हैं और यहाँ भी मार्केट का इनका होल्ड है, और पाकिस्तान ने तो उनके लिए रास्ते खोले हुए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान गुज़श्ता 40 साल से ज़ायद से इनको बतौर पनाह गुज़ीन पाकिस्तान ने इनको सहूलत दी हुई है। ज़ाहिर है उनके मुल्क पे बड़ा मुश्किल वक्त चलता आया है, अभी भी है, तो पाकिस्तान ने एक बेहतरीन हमसाये के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक मुस्लिम भाई के तौर पर उनको पनाह दी हुई है, रखा हुआ है यहाँ पे, और वो इस बहाने आते हैं। लेकिन फिर वो जो सरमाया लेके आते हैं, जब वो यहाँ पर आकर कारोबार करते हैं, तो पाकिस्तानी ताजरों का और कारोबारी तबके का कहना है कि इससे उनकी हक तलफी होती है, क्योंकि उनके पास वो राइट नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में जाके वैसे ही कारोबार करें। अफ़गान शहरी तो अफ़गानिस्तान में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहरी जो है वो बजाय अफ़गानिस्तान में जाकर कारोबार करे, यहाँ पे जो उसके पास मौके होते हैं वो भी इनकी वजह से कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारे कारोबार का जो है वो उनकी जो इजारादारियाँ हैं अफ़गान शहरियों को, इसकी वजह से पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत परेशान है, और वो चाहते हैं, वो हुकूमत की इस बात से मुतफ़िक हैं, वो ये चाहते हैं कि ये वापस चले जाएँ। उनका ये कहना है कि अगर वो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं तो वेलकम, खुश-आमदीद ज़रूर आके करें, लेकिन कानूनी तौर पर करें। वो वापस जाएँ अपने मुल्क में, वहाँ से फिर पाकिस्तान का वीज़ा लेके आएँ, पासपोर्ट पे आएँ, और यहाँ पे आके एक कानूनी शहरी के तौर पर एक कानूनी तरीके से पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और फिर यहाँ पे कारोबार करें, और उससे जो अगर उन्होंने पैसे बनाने हैं तो बनाएँ। ये तो कारोबारी तबके की कुछ बातें हैं या हुकूमत की है, लेकिन क्या अफ़गानियों को या अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान से निकालना इतना ही आसान है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त, जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं, वो उनका पूरा रिज़ॉल्व है, और पूरा उन्होंने तहैया किया हुआ है कि वो इस मसले को हल करेंगे और गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से निकालेंगे। लेकिन तकरीबन 16-17 लाख के करीब जो गैर कानूनी अफ़गान हैं यहाँ पे, उनको निकाला जाना इतना आसान नहीं है। उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारोबार है, उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उन्होंने यहाँ पे अब शादियाँ भी की हुई हैं, बहुत सारे ख़ानदान यहाँ पे शादियाँ करके मकामी तौर पर आबाद हो गए हैं, उनके बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, और पहले भी इस तरह की कई कोशिशें हुई हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है, लेकिन वो फिर वापस आ गए हैं। तो अभी भी इस तरह के खदशात मौजूद हैं कि इनको बेशक पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश करे निकालने की, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वापस आ जाएंगे। अब इस सिलसिले में हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पेचीदा मसले को कैसे हल करना चाहिए? इसमें एक तो ये है कि हुकूमत को अब अगर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, ऐलान कर दिया है, तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए।
उन्हें अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ अफ़गान शहरियों के खिलाफ़ नहीं होनी चाहिए। वो एक फिर जनरल रूल बना लें, फिर कानून जो है वो फिर सबके लिए होना चाहिए। उसमें जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, उनको वो आइडेंटिफ़ाई करें, उनकी शनाख्त करें और उनको 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान से निकालें, अपने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग करें, अपने जो बाड़ लगाई है उन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे उसको मजबूत करें, उन पे नज़र रखें और किसी को भी मौका ना दें दोबारा वापस आने का पाकिस्तान में, और अगर कोई आ गया तो उसको ज़बरदस्ती फ़ौरी तौर पर निकाल दें। अब इसके साथ एक और बड़ा मसला है, पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे बिहारी और बांग्लादेशी शहरी जो हैं, जो 1971 में, उससे पहले या उसके बाद पाकिस्तान आए हैं, 80 की दहाई में आए हैं, इवन बाद में भी आए हैं, तो वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन उनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं। और अब उनके बारे में एक फ़ैसला करना हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल बात है कि क्या उनको पाकिस्तानी शहरी तस्लीम करना है या नहीं करना। अगर तो नहीं करना तो वो भी उसके साथ जाएँगे, लेकिन वो बेचारे ज़्यादा सितमज़रीफ़ी का शिकार हैं। उनका जो बांग्लादेश है उनमें, वहाँ पे उनके अब घर नहीं हैं, वहाँ पे अब उनकी जायदादें नहीं हैं, वहाँ पे उस मुल्क की शनाख्त उनसे छिन गई है, वो उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर कर चुके हैं, और अगर पाकिस्तान भी उनको बाहर निकालता है तो ये बहुत बड़ी उनके साथ ज़्यादती की बात होगी। तो दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान उनको अपनाता है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अखराजात बढ़ेंगे, इन पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को ये बर्दाश्त करना चाहिए, और जितने भी बांग्लादेशी शहरी हैं या फिर इंडिया से जो शहरी बाद में आए हैं, उनको पाकिस्तान को शहरियत देकर उनको यहाँ पर रख लेना चाहिए। उसके अलावा अफ्रीकी जो हैं, बहुत सारे अफ्रीकी मुल्कों के बाशिंदे यहाँ पे रहते हैं, उनको भी के बारे में वही पॉलिसी होनी चाहिए जो दूसरे ममालिक के बारे में, चाहे वो अफ़गान है या कोई और हैं, उनको ज़रूर निकालना चाहिए। जो भी गैर कानूनी मुकीम है यहाँ पर उनको निकालना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमारा उस तरह का सकाफ़ती या एक मिली या कौमी उस तरह का रिश्ता या ताल्लुक़ नहीं है जो बंगाली शहरियों से है, जो इंडिया से आए हुए मुसलमान शहरियों से है। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो ये 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना था, और उस वक़्त कहा गया था कि मुसलमानों को एक अलग वतन मिलेगा। तो जो बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेश में रहते रहे हैं या जो इंडिया में रहते रहे हैं, वो अगर किसी वजह से पाकिस्तान आके आबाद होना चाहें, यहाँ की शहरियत लेना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में उनको ये शहरियत दी जानी चाहिए और उनके साथ मुख्तलिफ बर्ताव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, खुर्रम शहज़ाद को।